तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई, नारुतो सीरीज को जो चीज यूनिक एंड मजेदार बनाती है वो है ऑफ कोर्स जुत्सु। भाई लाइक नारुतो में इतने सारे जुत्सु है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भाई एक ही बंदा 1000 जुत्सु को यूज कर सकता है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि सीरीज में कितने सारे जुत्सु होंगे जो कि हमें पता भी नहीं है। और ये सारे जुत्सु बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि ताई जुत्सु, गेंजुत्सु, सेनजुत्सु, फुएन जुत्सु एक्सेट्रा। सो भाई आज हम इन्हीं सारे जुत्सु में से 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रोकन जुत्सु के बारे में जानेंगे, जिससे बचना नियर टू इम्पॉसिबल है। बाय द वे ये जुत्सु की रैंक मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है, सो ऑफ कोर्स ऊपर नीचे तो होगी, जिससे तुम लोग शायद अग्री नहीं करोगे तो तुम अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, इतना ही नहीं, मैं लास्ट में तुम्हें एक ऐसे जुत्सु के बारे में बोलूंगा जो कि भाई इन सारे 12 जुत्सु से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे तुम लिटरली किसी को भी हरा सकते हो। हाँ भाई, किसी को भी। सो मेरा नाम है सेनरो एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में नंबर 12 पे आता है अमातेरासु। यार ये जुत्सु ना इतना ज्यादा अंडररेटेड है, क्या ही बोलूं। लाइक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जुत्सु है, पर करंटली ये जुत्सु हमें देखने तक नहीं मिलता है, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। देखो, अमातेरासु एक ऐसा जुत्सु है जिसे सिर्फ मांगे के शारिंगन यूजर ही यूज कर सकता है, जिसमें यूजर एक ब्लैक फ्लेम को जनरेट करता है जो कि हमेशा जलती रहती है और कभी भी बुझती नहीं है। इसका मतलब अगर तुम इस अमातेरासु से टच हो गए तो तुम्हारा तो खेल खत्म है गुरु। और ये फ्लेम्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि तुम इससे घंटा नहीं बच सकते। आफ्टर ऑल इसी जुत्सु का यूज करके सास्के ने राइकागे द सेकंड फास्टेस्ट शिनोबी की वाट लगा दी थी और उसे हैंडीकैप बना दिया था। सो नो डाउट भाई ये जुत्सु बहुत ही ज्यादा वाडिव है। पर देखो, ऐसा भी नहीं है कि तुम इससे बच नहीं सकते। लाइक अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है तो तुम इसे डॉज कर सकते हो, या फिर कोई सीलिंग टेक्निक आती है तो उन फ्लेम्स को सील कर सकते हो। और इसलिए मैंने इस जुत्सु को नंबर 12 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे आता है सुसानो। भाई सुसानो नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट टेक्निक है नारुतो में, जिससे तुम अपने आप को एक ह्यूमनाइड जायंट में बदल सकते हो। इससे कुल चीज क्या ही हो सकती है भाई। देखो, सुसानो को भी एक बस मांगे के शारिंगन यूजर ही यूज कर सकता है, जिससे यूजर अपने लिए एक लार्ज ह्यूमनाइड स्ट्रक्चर बनाता है मेड अप ऑफ चक्रा। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं। आफ्टर ऑल सुसानो को द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस बोलते हैं नारुतो के यूनिवर्स में। इतना ही नहीं, सुसानो बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं एंड उससे यूजर वेरियस टेक्निक्स भी यूज कर सकता है, जैसे कि हमने इताची को यूज करते हुए देखा था, लाइक टोत्सुका ब्लेड एंड ऑल। पर फिलहाल के लिए हम परफेक्ट सुसानो को ही काउंट कर रहे हैं एज अ होल। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये जुत्सु कितना ज्यादा डेंजर है। लाइक इससे तुम माउंटेन तक को काट सकते हो, जैसे कि मादारा ने काटा था, उड़ सकते हो और किसी भी अटैक से बच सकते हो, इवन अमातेरासु से, जैसे इताची बचा था व्हाइल फाइटिंग विद सास्के। पर स्टिल भाई सुसानो से तुम विजुअल अटैक जैसे गेंजुत्सु या फिर ऑडिटरी अटैक से नहीं बच सकते। और इसी एक डाउन साइड के कारण मैंने इसे नंबर 11 पे रखा है, वरना भाई ये नो डाउट और हाई रैंक पे होता। अब इसके बाद नंबर 10 पे आता है अपना रीपर डेथ सील। सो रीपर डेथ सील एक ऐसा जुत्सु है जो कि ओरिजिनली उजुमाकी क्लैन को बिलोंग करता है, जिससे यूजर कुछ हैंड साइन परफॉर्म करके एक शिनिगामी गॉड ऑफ डेथ को समन कर सकता है, जो कि फिर किसी भी पर्सन की सोल को सील कर देता है अपने पेट के अंदर। पर इन रिटर्न तुम्हें भी अपने सोल को सील करना पड़ेगा। इन शॉर्ट बोलूं तो तुम भी भाई मर जाओगे, और यही भाई इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है। और भाई ये जुत्सु से लिटरली बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आफ्टर ऑल इसी जुत्सु का यूज करके मिनाटो ने कुरामा को सील किया था और पाउटे हिरुजन ने ओरोचिमारू के हाथों को सील कर दिया था। वेल वो अलग बात है कि ओरोचिमारू को आगे जाके कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था, बट स्टिल वेल एक और चीज है कि तुम इस जुत्सु से बच तो सकते हो अगर तुम्हारा शिनिगामी मास्क है तो। पर स्टिल ये जुत्सु नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे तुम वन शॉट किसी को भी मार सकते हो, पर खुद भी मर जाओगे यार। और इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है सुकियोमी। भाई सुकियोमी भी वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी है नारुतो में। देखो, सुकियोमी को भी एक मांगे के शारिंगन यूजर ही यूज कर सकता है, जिससे यूजर अगर किसी भी पर्सन के साथ आई कांटेक्ट करेगा तो वो उस पर्सन को एक ड्रीम लाइक गेंजुत्सु में ट्रैप कर देता है, जिसमें अपोनेंट एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ रेड स्काई होता है और टाइम भी रियल लाइफ से अलग चलता है। और फिर इस डायमेंशन में यूजर जैसे चाहे वैसे अपोनेंट को टॉर्चर कर सकता है, जैसे आपने इताची को करते हुए देखा था जब उसने काकाशी को सुकियोमी में ट्रैप किया था। लेकिन काकाशी बस कुछ सेकंड्स के लिए ट्रैप हुआ था और उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि खुद काकाशी ने बोला था कि उसके लिए उस डायमेंशन में ऑलमोस्ट 3 डेज हो गए थे। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा वाडिव एबिलिटी है। और ऊपर से भाई अगर तुम इस गेंजुत्सु में फंस गई तो इससे निकलना नियर टू इम्पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास शारिंगन है या फिर तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो तो। इतना ही नहीं, ये जुत्सु इतना ज्यादा ब्रोकन और वाडिव है कि अकॉर्डिंग टू द इताची हिडन मांगा, इताची ने इसी जुत्सु का यूज करके उसकी गर्लफ्रेंड इजुमी को उसकी पूरी लाइफ दिखा दी थी इन जस्ट फ्यू मिनट्स। मतलब कि भाई सुकियोमी में टाइम रियलिटी से कहीं ज्यादा है, लाइक इवन 100 to 200 टाइम्स ज्यादा मूव करता है।
तो इससे तुम समझ सकते हो कि मैंने इस जुट्सू को नंबर 9 पे क्यों रखा है। पर स्टिल भाई ये जुट्सू यूज करने में यूजर का बहुत ही ज्यादा चक्कर कंज्यूम होता है। लाइक ऑलमोस्ट इसके कारण ही इताची बीमार हो गया था। और ऊपर से भाई इससे बच सकते हो अगर लाइक कोई मेरे ऊपर ये यूज करना चाहेगा तो मैं तो भाई आके बंद कर लूंगा, पर वो अलग बात है कि फिर मैं मर जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने इस जुट्सू का नंबर 9 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे आता है द मोस्ट बैडेस्ट आई जुट्सू 8 गेट। वेल ये जुट्सू तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। देखो हर एक पर्सन के अंदर 8 चक्रा गेट्स होते हैं जिससे यूजर के बॉडी में चक्रा फ्लो करता है और यूजर बस 20% ऑफ दैट चक्रा को चैनल कर सकता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा करेगा तो खुद की बॉडी को डैमेज कर देगा और मर जाएगा। तो इन 8 गेट्स को ओपन करके एंड और चक्रा फ्लो को बढ़ाकर यूजर और पावरफुल बन सकता है थ्रू इंटेंस ट्रेनिंग, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लाइक पूरी सीरीज में अब तक बस माइट गाय एंड माइट डाई ही सारे 8 गेट्स को ओपन कर पाए, वो भी आफ्टर 20 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये जुट्सू कोई मजाक नहीं है भाई। सो जितने ज्यादा गेट यूजर ओपन करेगा उतना ही वो पावरफुल बनेगा। जैसे हमने माइट गाय को देखा ही था कि कैसे उसने लास्ट 8 गेट ओपन किया था बाय पंक्चरिंग हिज हार्ट विद हिज थंब, जिससे कि सारा चक्रा फ्लो डायरेक्ट उसके हार्ट पे हो जाए। इसके कारण माइट गाय इतना पावरफुल और फास्ट हो गया था कि बंदे ने लिटरली जुबिदारा मादारा को पेल लिया था और उसकी आधी बॉडी तक को उड़ा दिया था। लाइक खुद मादारा माइट गाय को बोला था कि आई डिक्लेयर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई गूज़बम्स आ गए थे ये सुन के ही। सो नो डाउट भाई इस जुट्सू को इतना हाई रैंक पे तो होना ही था, पर स्टिल भाई इस जुट्सू का यूज करने के बाद तुम मर जाओगे और इसलिए मैंने इस जुट्सू को नंबर 8 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ 100 शील्ड। वेल आई नो बहुत सारे लोग इस जुट्सू को इस रैंक पे अग्री नहीं करेंगे, पर देखो स्ट्रेंथ ऑफ 100 शील्ड एक्चुअली में एक ऐसा जुट्सू है जो कि सेज ऑफ 6 पाथ्स के एरा से आ रहा है, जिसमें यूजर ओवर द टाइम अपने चक्र को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टोर करके रखता है, जैसे सुनाडे और साकुरा ने किया था अपने फोरहेड पे, जिससे उनके फोरहेड में एक डायमंड लाइक मार्किंग बन जाती है। और बाय द वे ये चक्र स्टोर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यूजर के पास खतरनाक लेवल ऑफ चक्र कंट्रोल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू स्टोर दिस चक्र। सो इस चक्र को स्टोर करने के बाद यूजर कभी भी सील को रिलीज कर सकता है, जिससे यूजर के पास इमेंस स्ट्रेंथ एंड रीजनरेटिव एबिलिटी आती है। लाइक यूजर अपने ऑर्गन्स तक को रीजनरेट कर सकता है। इन शॉर्ट बोलो तो तुम शॉर्ट टाइम के लिए इमॉर्टल बन सकते हो, जो कि ब्रोकन है भाई। आफ्टर ऑल इसी जुट्सू का यूज करके सुनाडे मादारा के सुसानो को टक्कर दे पाई थी और मादारा जैसे बंदे से अच्छी खासी फाइट कर पाई थी। लाइक अगर सुनाडे के पास सुपर रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं होती तो वो पक्का उस फाइट में मारी जाती। पर स्टिल भाई इस जुट्सू को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और टाइम भी लगता है भाई इस जुट्सू को यूज करने के लिए। लाइक तुम बार बार नहीं यूज कर सकते, तो इसीलिए मैंने इस जुट्सू को नंबर 7 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है कोटोमात्सुकामी। सो कोटोमात्सुकामी द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु है पूरे नारुतो के सीरीज में अकॉर्डिंग टू मी, एंड इवन इन्फिनिट त्सुकियोमी से भी ज्यादा वर्सेटाइल है ये जुट्सु। देखो कोटोमात्सुकामी भी एक मांगे को शारिंगन यूजर यूज कर सकता है, जिससे हमने वन एंड ओनली शिशुई के पास देखा था, जिसमें यूजर एक ऐसे टाइप ऑफ गेंजुत्सु को यूज करता है जिससे वो किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब कि वो पर्सन जो भी डिसीजन लेगा वो एक्चुअली में उसका नहीं होगा बल्कि कि यूजर का होगा जिसने वो गेंजुत्सु प्लेस किया है, और ये चीज अपोनेंट को पता भी नहीं होगी कि वो एक्चुअली में कंट्रोल हो रहा है किसी और से, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा ब्रोकन बनाती है। सोचो भाई अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसी और के कंट्रोल में, इससे डेंजर चीज क्या ही हो सकती है। क्योंकि भाई आफ्टर ऑल इसी डेंजर जुट्सु का यूज करके शिशुई कुपडेटेड को रोकने वाला था, पर वो पाउडर डांजो ने उसका आँख छीन लिया, जिसके कारण शिशुई ने फिर बाद में जाके अपनी जान ले ली थी। और ऊपर से खुद इताची ने ये भी बोला था कि ये जुट्सु इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा चक्र कंज्यूम करता है कि इससे यूज करने के लिए यूजर को 10 साल तक रुकना पड़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोटोमात्सुकामी को यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आई मीन इजी होता तो ऑफकोर्स ये जुट्सु कुछ ज्यादा ही ब्रोकन होता, पर स्टिल भाई तुम बैकुगन की मदद से समझ सकते हो कोई जुट्सु के अंडर है या नहीं। और भाई इस जुट्सु के ऊपर बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन भी है, और भाई मैंने इसी एक रीजन के कारण जुट्सु को नंबर 6 पे रखा है। तो अब बात करते हैं अपने नंबर 5 जुट्सु की, जो कि है एटॉमिक डिसमेंटल जुट्सु। सो एटॉमिक डिसमेंटल को नो डाउट भाई नंबर 5 पे तो होना ही था। देखो एटॉमिक डिसमेंटल एक ऐसा जुट्सु है जो कि केके टोटा है, मतलब कि यूजर को 3 चक्र नेचर रिलीजेस को मास्टर करना आना चाहिए, तभी वो इस जुट्सु को यूज कर पाएगा, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके मदद से फिर यूजर अपने हाथों से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना सकता है मेड ऑफ चक्रा, जिसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आएगा, मतलब कोई भी, वो लिटरली मॉलिक्यूलर लेवल तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ भाई मॉलिक्यूलर लेवल तक। भाई ये कितना ब्रोकन है ना तुम समझ भी नहीं सकते। भाई ये जुट्सु इतना ज्यादा वार्ड है कि इस जुट्सु को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस तुम्हें खुद को भी डस्ट रिलीज आता है। लाइक इवन मादारा तक को डिफिकल्टी हो रही थी ओनोकी से फाइट करने में। आफ्टर ऑल ओनोकी ने इसी जुट्सु का यूज करके मादारा के 100 सुसानो को डस्ट में बदल दिया था और एक लिटरल मीटियोर को भी धूल बना दिया था। और भाई अगर ओनोकी अपने प्राइम में होता ना तो पक्का मादारा को अच्छी खासी टक्कर दे पाता। पर स्टिल भाई इस जुट्सु में 2 बड़ी प्रॉब्लम है।
लाइक डस्ट रिलीज को यूज करने में यूजर का अच्छा खासा चक्रा कंज्यूम होता है और ये जुट्सु थोड़ा स्लो भी है, जिसके कारण इससे तुम बच सकते हो अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है तो, जैसे ओबिटो ने सास्के को बचाया था बाय यूजिंग हिज कामुई, और इसी रीजन के कारण मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट जुट्सु, फ्लाइंग थंडर गॉड जुट्सु। वेल ये जुट्सु अपने मिनाटो दादा ने क्रिएट किया था, जिसका लिटरली कोई भी तोड़ नहीं है। देखो ये जुट्सु एक स्पेस टाइम निंजुट्सु काइंड ऑफ है, जिसमें यूजर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी चीज को टच करके अपने टेक्निक फॉर्मूला से मार्क कर सकता है, जिससे यूजर फिर उस मार्किंग पे इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि इतना फास्ट है कि लिटरली बंदा द फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे नारुतो के यूनिवर्स में। इतना ही नहीं, ये मार्किंग जो अपोनेंट के ऊपर होता है वो मरने के बाद भी नहीं जाता। ऊपर से मिनाटो तो अपने कोनाई पे ये मार्किंग लगाकर खुद को इधर उधर टेलीपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि भाई वो चाहे तो भाई किधर भी टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर इवन किसी और चीज को टेलीपोर्ट कर सकता है, जैसे मिनाटो ने टेल बीस्ट बॉम्ब को किया था। और हाँ भाई, ये मार्किंग जो मिनाटो करता है इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, लाइक वो कितने भी लोगों को मार्क कर सकता है और इवन वो कितना भी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है, इसका भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लाइक इवन अदर डायमेंशन में तक टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसके कारण भाई ये जुट्सु लिटरली ब्रोकन है, पर स्टिल भाई इससे भी और भी ज्यादा वाडियो और पावरफुल जुट्सु है, इसलिए मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है। अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जुट्सु की, जिसमें नंबर 3 पे आता है ऑफ कोर्स कामुई। भाई ये नो डाउट सबसे वाडियो एंड ब्रोकन एबिलिटी है पूरे नारुतो में। देखो कामुई भी एक स्पेस टाइम निंजुट्सु वाली एबिलिटी है, जिससे यूजर अपने शारिंगन के मदद से कामुई डायमेंशन को एक्सेस कर सकता है, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, जुट्सु या फिर इवन खुद के कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। वेल ये जुट्सु इतना ज्यादा ब्रोकन है कि क्या ही बोलूं, लाइक लिटरली इनविंसिबल बन सकते हो तुम, क्योंकि देखो कामुई के 2 यूज केसेस है। लाइक तुम अपने राइट आई से क्लोज चीजें को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकते हो, जैसे ओबिटो करता है, जिसके मदद से ओबिटो खुद के कुछ बॉडी पार्ट्स को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है, जिससे कोई भी उसे टच भी नहीं कर पाता, जिसके कारण कोई भी अटैक उसके आर पार चला जाता है। और ये कामुई डायमेंशन में जो भी चीज जाती है उसका चक्र तक अनट्रेसेबल होता है, और इस डायमेंशन में आ जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। मतलब कि एक बार तुम इस डायमेंशन में फंस गए तो तुम्हारा खेल खत्म है। तो अगर हम बात करें कामुई की लेफ्ट आई की, तो इससे तुम दूर के चीजों को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकते हो, जैसे काकाशी ने यूज किया था इन द पेन आर्क। और भाई सोचो अगर ये दोनों एबिलिटी एक ही पर्सन के पास होती, भाई क्या ही बवाल होता। लाइक इसलिए तो किशिमोटो सेंसे ने इस एबिलिटी को स्प्लिट किया था, क्योंकि भाई इस एबिलिटी का असली जलवा हमने देखा ही था जब कागुया के फाइट के अगेंस्ट काकाशी को डुअल मांगे शारिंगन मिला था, जिससे बंदा शॉर्ट टाइम के लिए लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया बन गया था। और इसी रीजन के कारण मैंने इस जुट्सु को नंबर 3 पे रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है इन्फिनिट सुकियोमी। आई नो सबको लग रहा होगा कि नंबर 1 पे होगा, पर नहीं, ये नंबर 2 पे। वेल इस जुट्सु को इतना हाई रैंक पे तो होना ही था। लाइक भाई इस जुट्सु से तुम लिटरली पूरे वर्ल्ड को एक गेंजुट्सु में डाल सकते हो। देखो ये जुट्सु यूजर तब यूज कर सकता है जब उसके पास रीने शारिंगन होती है, जिससे वो अपने शारिंगन को मून के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और मून के रेज जिस भी पर्सन के ऊपर पड़ती है वो सारे लोग एक ड्रीम लाइक गेंजुट्सु में ट्रैप हो जाते हैं, और गॉड ट्री के रूट्स फिर उन्हें कवर कर लेते हैं, जो रूट्स धीरे धीरे करके उन ट्रैप पर्सन के चक्रा को कंज्यूम करते हैं, और लास्ट में जाके वो ट्रैप पर्सन मर जाते हैं और व्हाइट जेट्सु में बदल जाते हैं। और भाई इस जुट्सु से बचने का लिटरली कोई भी तरीका नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास रेनिगन या फिर सास के जैसा कोई सुसानो है, जिससे तुम थोड़े टाइम के लिए बच सकते हो, थोड़े टाइम के लिए। सो नो डाउट भाई इस जुट्सु को इतना हाई रैंक पे तो होना ही था, क्योंकि इससे तुम लिटरली पूरे वर्ल्ड को गेंजुट्सु में डाल सकते हो। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट जुट्सु की, जो कि है क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स। देखो क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स सिर्फ हागोरो मोटोजुत्सु की यूज कर पाए, जो कि नो डाउट सबसे ब्रोकन एंड पावरफुल जुट्सु है पूरे नारुतो के यूनिवर्स में, क्योंकि भाई इस जुट्सु से तुम अपनी किसी भी फैंटेसी को लाइक जो भी सोच सकते हो उस चीज को तुम रियलिटी में ला सकते हो। वेल आई नो बहुत सारे लोग कुछ गंदा ही सोच रहे होंगे, लेकिन स्टिल, क्योंकि देखो भाई हागोरो ने इसी जुट्सु का यूज करके 10 टेल्स को 9 डिफरेंट टेल बीस्ट में क्रिएट किया था। सो नो डाउट भाई इससे वाडियो जुट्सु क्या ही हो सकता है जिससे तुम लिटरली फैंटेसी को रियलिटी बना सकते हो, और इसलिए भाई इसे नंबर 1 पे तो होना ही था। पर वेट भाई इससे भी एक और वाडियो जुट्सु है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और वो है टोकनो जुट्सु। हाँ भाई टोकनो जुट्सु, जिससे यूजर अपने अपोनेंट को सैड सैड बातें बोलता है कि कैसे भाई मेरी भी लाइफ तेरे जैसे ही झंड है, जिसे सुनकर अपोनेंट भी फुल सैड हो जाता है और अपनी गलती को रियलाइज कर लेता है और उसका दिल परिवर्तन हो जाता है। तो भाई इससे पावरफुल जुट्सु क्या ही हो सकता है जिससे तुम अपने सैड सैड बातें बोल के किसी का भी दिल परिवर्तन कर सकते हो। सो नो डाउट भाई इस जुट्सु को सबसे ब्रोकन तो होना ही था। तो भाई यही थे 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रोकन जुट्सु इन नारुतो यूनिवर्स। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे ब्रोकन जुट्सु कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।